मैं हूं रईस अहमद। मैं आपको दिखाऊंगा आपकी कारों में रास्ते में होने वाले प्रॉब्लम से आप किस तरीके से निपटें, किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कार के कूलेंट के बारे में, कार के कूलेंट के लीकेज के बारे में। कार का कूलेंट लीकेज होता है मगर आपको नज़र नहीं आता और बार बार कूलेंट कम होता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं। पूरा दिखाकर आपको ये बताऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या सॉल्यूशन करना है जिससे कि आपकी कार का कूलेंट बार बार लीक ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि कूलेंट दिखता भी नहीं है कहाँ से लीक हो रहा है। दोस्तों, अक्सर कूलेंट अगर कहीं कार से लीक होता है तो वो ड्रॉप करता है और ड्रॉप कर कर वो नीचे की तरफ गिरता है। तो हमें सबसे पहले कूलेंट को नीचे की तरफ चेक करना चाहिए, वो कहीं से टपक तो नहीं रहा है। मगर कई बार ऐसा होता है हमें वहाँ कूलेंट के कोई निशान नज़र नहीं आते हैं और हम ये सोचकर बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि यहाँ से कूलेंट टपक ही नहीं रहा है और उसको ऊपर की तरफ भी देखते हैं, वहाँ भी कहीं निशान नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जब जो भी कहीं छोटे मोटे स्पॉट्स आपको कूलेंट के दिख रहे हैं तो उसके पीछे कोई पंक्चर, किसी होस पाइप का पंक्चर वो एक रीज़न होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना होता है। इंजन के पीछे की तरफ जो इनलेट होस पाइप लगे हुए होते हैं, उस इंजन के होस पाइप को देखना होता है, वहाँ लीकेज होता है। वो लीकेज के स्पॉट्स वहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपको। जैसा कि इस कार में नज़र आ रहा है कि इनलेट होस पाइप के वहाँ से लीकेज के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, मगर ये लीकेज के स्पॉट इनलेट होस पाइप के कहीं पंचर होने की वजह से आपके हेड की तरफ दिख रहे हैं। हेड के ऊपर जो निशान आ रहे हैं और इनलेट मैनिफोल्ड पर जो निशान आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इनलेट मैनिफोल्ड से लीक है। मगर हम थोड़ा गौर से अगर देखेंगे तो जो इनलेट होस पाइप है, इनलेट होस पाइप के वहाँ से वो लीक होता है और इनलेट होस पाइप के वहाँ से लीक होने की वजह से गर्म होने पर जब लीक होता है तो वहाँ से वो जो स्पॉट्स होते हैं वो स्पॉट्स इंजन की तरफ ही नज़र आते हैं और कहीं नीचे टपकने के निशान नहीं आते हैं। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ इंजन के जहाँ चैम्बर है, साइलेंसर है, वहाँ स्पॉट नज़र आ रहे हैं। और हम थोड़ा डीप अंदर की तरफ चलते हैं तो जहाँ इनलेट होस पाइप है, इनलेट होस पाइप के पास आप अंदर की तरफ देखें, एक्सल पर और अल्टरनेटर पर और भी जो इंजन का ब्लॉक है वहाँ पर भी आपको स्पॉट्स नज़र आ जाएंगे। तो इसको देखने के बाद हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। इसको चेक करने के लिए हमें इनलेट होस पाइप को खोलना होगा। पीछे वाला जो इनलेट होस पाइप होता है वो इंजन के पीछे की तरफ होता है और बॉडी में और इंजन के बीच में इतना गैप नहीं होता है कि वहाँ आराम से देखा जा सके। तो उसके लिए कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है और नज़रअंदाजी की वजह से ही वहाँ होस पाइप या तो उसका एल्बो या होस पाइप दोनों में से कोई एक चीज़ डैमेज हो जाती है और वो जब डैमेज हो जाती है तो वहाँ से माइनर लीकेज होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत तेज़ प्रेशर पर लीकेज होता है, जिससे कि जब गाड़ी गर्म होती है तो जैसे ही वो इंजन वगैरह पे गिरता है वो वहीं पर उसके स्पॉट्स छोड़ देता है, वो नीचे की तरफ टपकना बंद कर देता है और इतना प्रेशर से वो गिरता है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और इंजन के जगह जगह वो निशान छोड़ देता है। तो हम उस इनलेट होस पाइप को और इनलेट एल्बो को चेक करेंगे और उसको खोलेंगे। हम इस कार के इनलेट होस पाइप को खोल लेंगे। इनलेट होस पाइप को खोलने के बाद हमें सही तरीके से मालूम चल जाएगा कि इनलेट होस पाइप में डैमेज हुआ है या इनलेट एल्बो में डैमेज हुआ है या उसका इनलेट जो पाइप होता है मेटल उसमें डैमेज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है और इस होस पाइप में आप देख पाएंगे कि होस पाइप के ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, मगर अंदर की तरफ देखें एक बारीक पंचर हुआ है। ये बारीक पंचर जैसे ही कार गर्म होती थी, गर्म होने के बाद प्रेशर से यहाँ ऊपर की तरफ कूलेंट को फेंकती थी और इस कूलेंट की वजह से ऊपर हेड की तरफ, अल्टरनेटर की तरफ एक स्पॉट्स बन रहे थे जो कि नीचे टपकने के लिए बिल्कुल भी नहीं ऊपर आता। इंजन गर्म होता और उसको वहीं पर उसको सुखा देता और स्पॉट छोड़ देता और हमें मालूम नहीं चलता कि लीकेज कहाँ है। तो दोस्तों, कूलेंट का ये होस पाइप चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हमारी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी होगी। ये जो कूलेंट है
ये जहाँ से लीकेज हो रहा था वो पाइप हमने पूरा चेंज कर दिया है। और इस पाइप को चेंज करने के लिए मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी से मालूम चल सके कि आपका हॉस पाइप आपको किस तरीके से चेंज करना है, आपकी कार में हॉस पाइप कहाँ से खोलना है और किस तरीके से फिट करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।